अब आगे बात करते हैं आर्ग्यूमेंट की। जैसे कि हमने पढ़ा था यहाँ पर कि प्रिंट एक फंक्शन है, प्रिंट फंक्शन के अंदर हम कुछ पास कर रहे हैं, फंक्शन के अंदर हम कुछ पास करते हैं ना, तो उसको हम आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। तो ये हमारे पास एक आर्ग्यूमेंट है, हमने इसके अंदर कुछ पास किया, हमने हमने इसके अंदर स्ट्रिंग पास करी। हम इसके अंदर और कुछ भी वेरिएबल भी पास कर सकते हैं। प्रिंट फंक्शन के अंदर क्या पास कर सकते हैं, वेरिएबल पास कर सकते हैं, लिस्ट पास कर सकते हैं, टपल पास कर सकते हैं। तो फंक्शन के अंदर अगर हम कुछ पास कर रहे हैं, इस पैरेंथेसिस के अंदर जो भी हम लिखेंगे वो हमारा आर्ग्यूमेंट होगा, तो इसको हम आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। तो आर्ग्यूमेंट काम में क्या आते हैं? अब जैसे कि मान लेते हैं कि मेरे को एक फंक्शन बनाना है ना, ओड और इवन का। मैंने एक मशीन बनाई कि मैं उसको एक नंबर भेजूँ उसको मशीन को, और वो पता करके बता दे कि ये जो नंबर है वो ओड है या इवन है। तो जितनी भी बार मैं उसको कॉल करूंगा वो उतनी बार हमको बता देगा। तो वो हर बार क्या पूछेगा कि मेरे को बताओ कि किस नंबर का मुझे ओड या इवन पता करना है। क्योंकि हमने एक आर्ग्यूमेंट पास किया है, तो हमें जब भी हम उसको कॉल करेंगे, जब भी हम फंक्शन को कॉल करेंगे तो हमें एक आर्ग्यूमेंट पास करना ही पड़ेगा। नहीं करेंगे तो वो क्या बोलेगा, अरे यार तुमने तो मुझे कुछ दिया ही नहीं, मैं क्या पता करके बताऊं तुमको कि कुछ दो मुझे। क्योंकि मैंने मशीन को बोला था, जब मैं मशीन बना रहा था, जब मैं फंक्शन बना रहा था, तो मैंने बोला था कि मैं तेरे को एक चीज दूंगा, एक वैल्यू दूंगा, उस वैल्यू को मेरे को कैलकुलेट करके बताना कि वो ओड है या इवन है। तो जब मैं उसको बुलाऊंगा, जब मैं उसको कॉल करूंगा, तो वो अगर मैं उसको वैल्यू नहीं देता हूं तो वो जब बोलेगा कि यार वैल्यू तो दे, तूने मेरे को बोला था ना कि मैं तेरे को एक वैल्यू दूंगा, तो वैल्यू देगा तभी तो मैं कुछ दूंगा तुझे। तो इसको कोड करके देखते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर फंक्शन बना रहे हैं, वही हमारा सिंटेक्स, डेफ फंक्शन नेम पैरेंथेसिस, और इसके अंदर जो जाएगा उसको क्या बोलेंगे हम, आर्ग्यूमेंट। उसको क्या बोलेंगे हम, आर्ग्यूमेंट। अब ये आर्ग्यूमेंट एक हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, पांच हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट डिपेंड करता है कि हम फंक्शन को कितना कॉम्प्लेक्स बनाना चाहते हैं। जितना हमें यूज होगा उतने हम आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं। जैसे कि हमारे पास प्रिंट फंक्शन था, तो प्रिंट फंक्शन में भी हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट आर्ग्यूमेंट होते हैं। एक सेपरेटर होता है, एंड होता है, फाइल, फ्लश, ये अलग अलग आर्ग्यूमेंट है हमारे पास। उसी तरह हम भी एक फंक्शन बना रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, अब एक ओड या इवन का, ओड इवन फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, डेफ डेफ ओड इवन फंक्शन। ठीक है, हमने क्या किया, ओड इवन फंक्शन बनाया। ओड ये हो गया फंक्शन का नाम, और फंक्शन के नाम के बाद में हमको क्या करना है, पैरेंथेसिस लगाना है। पैरेंथेसिस के अंदर आर्ग्यूमेंट कि हम मशीन को क्या इनपुट देना चाहते हैं, फंक्शन को क्या इनपुट देंगे, फिर वो उस इनपुट के अकॉर्डिंग उसको बताएंगे कि इस इनपुट का करना क्या है तुझे। कि मैं तुझे एक इनपुट दूंगा, अब इस इनपुट के साथ तुझे करना क्या है, तो मैं इसको एक एक्स दे देता हूँ। ठीक है, अब मैं उसको बोलता हूँ कि तू इसको चेक कर। अब मैं इसको को समझाऊंगा तो मैं ही कि इसको चेक कैसे करना है, इसके साथ क्या करना है। तो मैं इसको बोलूंगा हमारा इफ और एल्स। इसीलिए हमने वो सारी चीजें पढ़ी थी पहले, फंक्शन पढ़ने से पहले हमने इफ एल्स पढ़ा, हमने फॉर लूप पढ़ा, हमने वेरिएबल्स पढ़े, लिस्ट पढ़ी, टपल पढ़े, स्ट्रिंग पढ़ी। इतनी सारी चीजें इसीलिए पढ़ी ताकि हम जब फंक्शन बना रहे हो तो हमें समझ में आए कि हम क्या कर रहे हैं। तो मैंने एक फंक्शन लिख दिया जिसमें मैंने बोला कि एक्स जो मेरे पास इनपुट आया है उसको चेक कर कि अगर उसका रिमाइंडर 0 आ जाता है तो वो क्या होता है, इवन फंक्शन है, नहीं तो वो क्या है, एक ओड नंबर है। अब ये क्या है कि फंक्शन बन गया है, समझा दिया है मैंने मशीन को कि क्या करना है। जैसे मैं तुझे एक इनपुट दूं ना, तो तुझे उस इनपुट के साथ करना क्या है। तो ये क्या करेगा, उस इनपुट को चेक करेगा, अगर वो इवन नंबर है तो क्या करेगा, प्रिंट कर देगा वो कि वो ये एक इवन नंबर है, नहीं तो वो क्या करेगा, ये एक ओड नंबर है, ये प्रिंट कर देगा। अब मुझे क्या करना है कि अब मैं फंक्शन कॉलिंग करता हूँ, फंक्शन कॉलिंग। तो फंक्शन कॉलिंग में क्या करेंगे हम, ओड इवन फंक्शन किया कॉल मैंने, इनको कमेंट कर देते हैं, एक एक करके चलाएंगे। ठीक है, फंक्शन को कॉल किया मैंने, ये फंक्शन का नाम आ गया। फंक्शन के नाम के बाद में मैंने क्या किया, पैरेंथेसिस लगाया, और इसके अंदर अब देखो यहाँ पर हमारे पास कोई इनपुट नहीं था क्योंकि फंक्शन के अंदर हमने कोई पैरामीटर पास ही नहीं किया था। जब हमने पैरामीटर पास नहीं किया था तो इसने पैरामीटर मांगा भी नहीं, अगर हम आर्ग्यूमेंट कुछ मांगा भी नहीं। तो अब क्या करेगा ये, जैसे कि मैंने कुछ आर्ग्यूमेंट अगर नहीं देता हूं तो ये क्या करता है,
ये हमको एरर देगा कि यार तूने तो बोला था मेरे को कि मैं तेरे को कुछ इनपुट दूंगा, फिर तू उस इनपुट को है ना इस तरह से तू उस इनपुट के साथ इस तरह से काम करना और मेरे को ये आउटपुट देना उस इनपुट का, लेकिन तूने तो मेरे को इनपुट ही नहीं दिया, तूने इनपुट ही नहीं दिया तो मैं क्या करूं, मैं आगे मैंने इसको इनपुट ही नहीं दे रहा हूं, तो ये बोलेगा कि मेरे को इनपुट दे भाई। अभी इसने क्या किया, दिस इज फर्स्ट फंक्शन, तो ये तो वो हो गया हमारा फर्स्ट फंक्शन जो हम कॉल कर रहे थे, इसको कमेंट कर देते हैं। तो इसने क्या किया, आप देखो मेरे को एक एरर दिया है, ट्रेस बैक कॉल एरर दिया है मेरे को। ये क्या कर रहा है, टाइप एरर मिसिंग वन रिक्वायर पोटेंशियल आर्ग्यूमेंट एक्स। तो इसने क्या किया कि तुमने जो फंक्शन बनाया है ना उसमें एक आर्ग्यूमेंट पास होना जरूरी है, क्योंकि मैंने क्या किया है, एक आर्गुमेंट पास किया है इसमें कि तुमने जो फंक्शन बनाया है उसमें तुम एक इनपुट दे रहे थे, एक आर्गुमेंट दे रहे थे, तो एक आर्गुमेंट दे तो तभी तो वो काम करेगा वो फंक्शन। तो मैं इसमें एक आर्गुमेंट दे देता हूँ, मैं लिख देता हूँ 1। अब ये क्या करेगा, हाँ कि मुझे एक इनपुट मिल गया है, अब इस इनपुट के साथ मैं जो भी तुमने मेरे को बोला है इस इनपुट के साथ जो करने को वो मैं कर दूंगा मैं। तो ये जाएगा, मैंने इनपुट दे दिया 1, तो 1 पे जाए, यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई, तो x की वैल्यू क्या होगी 1, 1 के साथ 2 का रिमाइंडर देंगे तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 आएगा, नॉट इक्वल टू 0 आएगा तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई, ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो एल्स में जाएगा और ये क्या करेगा, बोल देगा कि 1 इज एन ओड नंबर। रन करता हूँ इस कोड को, पाइथन फाइल को, तो ये बोल दिया 1 इज एन ओड नंबर। इसको ट्राई करते हैं। मैंने अब क्या किया, इनपुट क्या दिया, आर्ग्यूमेंट मैंने क्या दिया 10 दे दिया। अब तो ये 1 भी करेगा और 10 भी करेगा, क्योंकि एक ही फंक्शन को मैंने 2 बार कर दिया कॉल। तो इसने कर दिया 10 को बोल दिया कि ये एक इवन नंबर है। अब मैं इस फंक्शन को तीसरी बार कॉल कर रहा हूं, पहली बार कॉल किया तो इसने ये प्रिंट कर दिया, दूसरी बार कॉल किया तो इसने ये प्रिंट कर दिया। अब मैंने तीसरी बार कॉल किया तो इसने 15 को चेक किया और बता दिया कि 15 एक ओड नंबर है। फिर से कॉल करते हैं इसको, फिर से कॉल करते हैं इसको, और फिर से कॉल करते हैं इसको। अब देखो हो क्या रहा है, मैंने तो कोड एक ही बार लिखा ना, ये वाला कोड एक ही बार लिखा। अब इसी एक कोड को यूज कर करके मैं है ना बहुत सारे इनपुट के साथ अलग अलग आउटपुट दे रहा हूँ, अलग अलग इनपुट है मेरा, अलग अलग आउटपुट आ रहा है मेरा। जैसे हमारे पास प्रिंट फंक्शन था, तो प्रिंट फंक्शन में क्या होता था, हम जो इनपुट देते थे उसके हिसाब से हमें आउटपुट मिल जाता था। तो इसी तरह से हम क्या है फंक्शन को यूज कर सकते हैं। अब क्या हुआ देखो, हमने तो एक ऊपर एक कोड लिख दिया ये, अब नीचे हमारे पास कितना क्लीन है, नीट एंड क्लीन कोड चल रहा है कि मैं ओड या इवन नंबर फटाक से बता सकता हूँ। इसको कॉल किया मैंने, ये सारा एक बार लिख दिया, एक बार लिख दिया जो लिख दिया, और बार बार हम उसको यूज कर पा रहे हैं। तो नीट एंड क्लीन कोड है, रीयूजेबिलिटी है कोड की हमारे पास। तो इस तरह से पहले क्या कर रहे थे हम कि हमको ये फंक्शन की फाइल बार बार चलानी पड़ रही थी हर एक इनपुट के लिए। तो इस तरह से हम फंक्शन को यूज कर सकते हैं। तो फंक्शन बहुत ज़्यादा यूज आता है हमारे पास, अगर हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे ना, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए फंक्शन बहुत ज़्यादा यूज आएगा।